अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सदामगुल। दोस्तों आज हमारी इन पेज की क्लास नंबर 13 है। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू यूज़ टैब एंड बॉर्डर ऑप्शन एंड इन पेज के हम इन पेज में टैब और बॉर्डर ऑप्शन को किस तरह से यूज़ करेंगे, ये सब हम सीखेंगे आज की इस क्लास में। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहले हम बॉर्डर वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लेते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट पे बॉर्डर वाला ऑप्शन किस तरह से यूज़ करके कि मतलब कि किसी भी हेडिंग भी हम उसके ऊपर या नीचे हम किस तरह से बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर वाला लाइन जो हम किस तरह से लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ भी आपको टाइप करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक हेडिंग टाइप करता हूँ। ठीक है, मैं हेडिंग टाइप करता हूँ मुताला पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका साइज़ जो है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर से नज़र आ सके। ठीक है, तो मैंने एक साइज़ जो है वो यहाँ पे 24 साइज़ रख लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मुताला पाकिस्तान, मुताला पाकिस्तान। ठीक है, ये अब एज़ अ हेडिंग कंसीडर करेंगे और इस पे हम बॉर्डर जो है वाला ऑप्शन जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैं बॉर्डर वाला ऑप्शन अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट ऑल करके आपने जाना है फॉर्मेट वाले टैब में और यहाँ पे आपको बॉर्डर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। ठीक है, अगर आप जो है वो हेडिंग के ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं आपने अबाउट सेलेक्ट करना है। ठीक है, मैं अबाउट सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं बिलो सेलेक्ट करूँगा। मैं हेडिंग के नीचे लाइन लगाना चाहता हूँ तो ठीक है, मैं बिलो के टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको स्टाइल मिल जाते हैं कि आप कौन सी लाइन का स्टाइल लगाना चाहते हैं। ठीक है, कौन सा स्टाइल लगाना चाहते हैं और उसका थिकनेस आप ये चूज़ कर सकते हैं कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए लाइन की। ठीक है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें तो सिंपली आप ओके पे क्लिक कर दें, ये देख सकते हैं हमारी जो लाइन थी बॉर्डर के लिए बॉर्डर वाली लाइन, ठीक है, वो टेक्स्ट के नीचे जो अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, हेडिंग के नीचे अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से आप किसी भी हेडिंग पे लाइन लगा सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर लाइन लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। बॉर्डर वाला ऑप्शन पे जाएँ। ठीक है, वो वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करें और टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें, सिंपली ओके पे क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं हेडिंग के ऊपर जो है वो लाइन लग चुकी है। ठीक है, आप किसी भी टेक्स्ट पे के ऊपर या नीचे आप लाइन लगा सकते हैं। अगर आप इस लाइन को हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, सिंपली नन पे क्लिक कर दें, बो और बिलो भी नन पे क्लिक कर दें और सिंपली ओके पे क्लिक करें, ये देख सकते हैं ना हेडिंग ऊपर रही ना नीचे रही। ठीक है, आप इस तरह से आप अपनी हेडिंग को रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। ये था हमारे बॉर्डर वाला ऑप्शन। ठीक है, ये मैं आपको पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ। तो अब हम सीखते हैं टैब वाला ऑप्शन। टैब वाला ऑप्शन जो फॉर्मेट वाला ऑप्शन पे जाएँ, यहाँ पे आपको टैब वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+T। ठीक है, ये आप प्रेस करेंगे तो ये देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस टाइप के जो फर्स्ट लाइन होगी वो ब्लैक हो जाएगी और उस पे आपको तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे कट लगाने हैं, 2 कट लगाने हैं। ठीक है, एक शुरू में एक आखिर में। ठीक है, इसके दरमियान जो ये चीज़ होगी वहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़्यादातर हम जो फ़हरिस्त होती है वहाँ पे आप टाइप करते हैं। यहाँ इसके दरमियान मैं इन दोनों लाइन के दरमियान एक लाइन लगाना चाहता हूँ, ये वाली लाइन। ठीक है, वो मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं जो भी टाइप करूँ इसके दरमियान ये वाली लाइन आए। ठीक है, उसके बाद मैं टैब वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा, ये देख सकते हैं मेरा जो टैब वाला ऑप्शन है वो अप्लाई हो चुका है। अब सिंपली मैं यहाँ पे टैब क्लिक करता हूँ, ये देख सकते हैं जहाँ पे मैंने कट लगाया था मेरा कर्सर जो है वो वहीं पे क्लिक कर रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तारीख। तारीख, ठीक है, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं एक फ़हरिस्त बना रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह से अपनी बुक्स की फ़हरिस्त भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तारीख़ पाकिस्तान, उसके बाद मैंने जैसे ही टैब जो है वो प्रेस किया तो ये देख सकते हैं लाइन जो है ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो लग चुकी है। ठीक है, क्योंकि मैंने सेटिंग इसकी पहले की हुई थी। ठीक है, और उसके वो आगे मैं लिखता हूँ सफ़ा नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 44 लिखता हूँ तो उसके लिए मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+ स्पेस। ठीक है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद सिंपली मैं 44 लिख लूँगा। ठीक है, तो अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं तो आप सिंपली उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्रॉस करें, उर्दू में लिखना चाहते हैं तो उर्दू में लिख लें। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में लिखना चाहता हूँ 44 मैथमेटिकल न्यूमेरिक वैल्यू में, क्योंकि वो थोड़ा सा ईज़ी हो जाता है। तो ठीक है, उसके लिए आपने फिर अपना जो है कीबोर्ड मोड है वो लैंग्वेज मोड वो चेंज करना होता है। तो Ctrl+ स्पेस से आप जो अपनी लैंग्वेज है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम टाइप करते हैं अर्ज़ पाकिस्तान। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा चैप्टर है अर्ज़ पाकिस्तान, ये किस पेज नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे टैब जैसे प्रेस करता हूँ तो दरमियान लाइन लग जाती है। ये लाइन वही है जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की थी, सेटिंग की थी। ठीक है, उसके बाद मैं सफ़रनामा लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी सफ़रनामा यहाँ पे लिख लेता हूँ, 44 52 मैंने लिख दिया। इंटर प्रेस किया, जैसे ही मैं टैब प्रेस करता हूँ, ये देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट लाइन जो है, ऊपर वाली जो हेडिंग थी ना, ऊपर वाली हेडिंग बिल्कुल उसके नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लाइन पे मेरा जो कर्सर ब्लिंक करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी सेटिंग। इसी सेटिंग से आप जो है वो अपनी फ़हरिस्त बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कायदा लिखा। ठीक है, जैसे मैंने टैब प्रेस किया तो ये दरमियान में लाइन लग चुकी है। ठीक है, उसके आगे मैं लिखता हूँ सफ़ा नंबर मैं कोई भी दे देता हूँ इसको, फॉर एग्ज़ाम्पल सफ़ा नंबर मैं 68 कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी फ़हरिस्त जो है वो तैयार कर सकते हैं
फहरिस्त अपनी टैब वाले ऑप्शन को हम फहरिस्त तैयारी टैब वाले ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। और भी तरीके हैं, लेकिन आप ज़्यादातर लोग जो है वो टैब वाले ऑप्शन से फहरिस्त अपनी तैयार करते हैं, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की भी आपको शो हो रही होगी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में सब लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।